शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड के एक आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। कौंधियारा इलाके में पुलिस और आरोपी विजय उर्फ उस्मान के बीच में मुठभेड़ हुई है और पुलिस की गोली लगने से उस्मान घायल भी हो गया। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। घायल हालत में आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। विजय उर्फ उस्मान, इस पर 50,000 रुपए का इनाम बताया जा रहा है। और खबर यह भी है कि वो शख्स उस्मान जिसे पुलिस की गोली लगी है वही था वो शख्स जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी, उसे गोली मारी थी। प्रयागराज हत्याकांड का जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इनमें जो आरोपी नजर आते हैं उन्हीं में से एक आरोपी जिसके साथ पुलिस की ये मुठभेड़ होती है और इसी एनकाउंटर में विजय उर्फ उस्मान घायल हो जाता है और घायल हालत में इसे अस्पताल में ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शूटआउट के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां एनकाउंटर हुआ वहां की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कौंधियारा इलाका है और ये एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बाइक भी यहां पर देखी जा सकती है और आपको बता दें कि विजय उर्फ उस्मान उसका नाम बताया जा रहा है जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था और सबसे पहले उसी ने उमेश पाल पर गोली चलाई थी। उमेश मर्डर केस में एक और एनकाउंटर, शूटआउट के आरोपी के साथ पुलिस का यह एनकाउंटर, मुठभेड़ हुई है। उमेश मर्डर केस का ये आरोपी घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उस जगह की तस्वीर भी अब आपके सामने है, जहां पर एक बाइक भी नजर आती है। संभवतः यह बाइक विजय उर्फ उस्मान की ही है। शूटआउट के आरोपी से एनकाउंटर और जहां एनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया था, घायल हो गया था पुलिस की गोली लगने से। ये वही शख्स है उस्मान जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। आपको बता दें आज 10वां दिन है और इससे पहले एक और एनकाउंटर में आरोपी को ढेर किया था पुलिस ने, लेकिन जो शूटर्स थे वो फरार चल रहे थे। उस्मान नाम का जो बदमाश है इसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया है पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने। कौंधियारा इलाके में करीब 5:30 बजे के आसपास जो है मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के जो बदमाश है वो पुलिस टीमों पर फायरिंग करता है, जिसमें एक सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में स्थानीय जो सीएचसी हॉस्पिटल होता है वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन अब ये खबर आ चुकी है कि बदमाश जो है मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, उसको मृत घोषित कर दिया जा चुका है। अब यहां पर उसको सरकारी हॉस्पिटल जो स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय है वहां पर लाए जाने की जो तैयारी है वो कर ली गई। अब से कुछ देर के बाद इसी जगह पर उसको लाया जाना है और यहाँ पर तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं डॉक्टरों से लेकर के दूसरे वो पूरी कर ली गई हैं। इस बदमाश की भूमिका की अगर बात करें तो पहली गोली इसी ने उमेश पाल को मारी थी। 24 फरवरी को जिस तरीके से पूरे हत्याकांड की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, इस पूरे घटनाक्रम में पहली इनकाउंटर जो था वो हमने देखा था कि 27 फरवरी को पुलिस और बदमाश के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें अरबाज नाम का जो बदमाश है उसको मुठभेड़ किया गया था और दूसरे बदमाश को आज पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उन्होंने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। और इस बदमाश की जो नाम है वो उस्मान के तौर पर सामने आई है। इस बदमाश की जो भूमिका है इसी ने पहली गनशॉट जो है, पहली गोली जो है इसी ने मारी थी और ऐसे में अब इसके मुठभेड़ की जो खबर है वो साफ हो चुकी है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। इस बदमाश ने एक तरीके से चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। देखा था कि 24 फरवरी का जो वीडियो है हर किसी के पास है और उस पर सवाल भी कानून व्यवस्था पर उठे थे। हालांकि पुलिस ने इसको स्वीकार किया था और आज बदमाश जो है, दूसरा बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी था वो फिलहाल मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 50,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम था और आज ये फिलहाल मोहम्मद गुफरान को सुन रहे हैं आप। लगातार उस हॉस्पिटल के बाहर वो मौजूद हैं जहां पर इस आरोपी को लाया गया था। इन्होंने जानकारी दी कि एनकाउंटर में ये आरोपी ढेर हो चुका है। तो ये खबर इस वक्त सामने आई। उमेश मर्डर केस में दूसरा आरोपी जो है वो ढेर हो चुका है। फायरिंग दिखाई दी थी, बमबाजी दिखाई दी थी, सब कुछ जो था वो हर किसी के सामने था। ऐसे में पुलिस के लिए शिनाख्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। 5 नामों की पहचान जो है वो हुई है। उसमें 2.5 लाख रुपए का जो इनामी है माफिया अतीक अहमद का बेटा गुड्डू मुस्लिम, गुलाम साबिर, इसके अलावा एक अन्य बदमाश जो है अरमान, इन सभी पर कल ही हमने देखा था कि शासन स्तर से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और आज 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश था उस्मान, उसको फिलहाल मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। कौंधियारा इलाके में पूरी मुठभेड़ की जो घटना है वो होती है, पुलिस और बदमाश के बीच में होती है और पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है। बदमाश भी क्रॉस जो है फायरिंग पुलिस टीम पर करता है। उसमें बदमाश जो है कहीं ना कहीं से पुलिस की जो जवाबी फायरिंग है उसमें मार गिराया जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि जो है वो डॉक्टरों के पास आने के बाद जो स्थानीय सीएचसी हॉस्पिटल है वहां पर होती है। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर ये पूरी जो मुठभेड़ की घटना है ये होती है। हालांकि अब उसको यहाँ पर पोस्टमार्टम आउट लाए जाने
की जो तमाम तैयारियां हैं स्वरूप रानी हॉस्पिटल के वो कर ली गई हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। साफ है कि संदेश साफ था। तो पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को होता है। दूसरा एनकाउंटर अब आपके सामने है। विजय उर्फ उस्मान, जिस आरोपी का एनकाउंटर किया गया उसका नाम है विजय उर्फ उस्मान। शूटआउट का यह आरोपी है। पुलिस की गोली लगने से उस्मान घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही देखिए, बिल्कुल पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस के लिए बड़ी एक करके चुनौती थी। चैलेंज किया था शासन कानून को और पुलिस प्रशासन को। ऐसे में पुलिस ने इस चुनौती को देखा था कि हमने पहले दिन ये स्वीकार किया था और 27 फरवरी को नतीजा जो था, बदमाश जो ड्राइवर जो था शूटर्स को जो मौके पर लेकर के पहुंचा था उसको फिलहाल ढेर किया गया था। दूसरे बदमाश को आज मुठभेड़ किया गया है। साफ है, संदेश मुख्यमंत्री ने सदन में दिया था कि जो बदमाश है, जो माफिया हैं, उनके जो गुर्गे हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। उसकी जो शुरुआत है 27 फरवरी को हुई थी। मुठभेड़ में अरबाज नाम के बदमाश को ढेर किया गया था और आज दूसरे बदमाश को मुठभेड़ में ढेर किया गया। उस्मान के तौर पर इस बदमाश की पहचान हुई है। तमाम बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी जारी है और साफ संदेश है कि अपराध करेंगे तो उसका अंजाम कुछ इसी तरीके का होगा। जो तस्वीरें, जो खबरें आई हैं दो बदमाशों के मुठभेड़ की, एक 27 फरवरी को, दूसरे बदमाश की आज मुठभेड़ में ढेर हुई है, तो साफ है कि अगर अपराध करेंगे तो प्रयागराज हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहां पर कोई जगह नहीं। अपराधियों का जो अंजाम है वो एनकाउंटर में मुठभेड़ के दौरान उनको ढेर करना, यही जो तो शूटआउट के दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और पुलिस एनकाउंटर में पहले ये घायल हुआ था, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मारा गया दूसरा आरोपी भी, जिसने उमेश पर सबसे पहले गोली चलाई थी। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर उस जगह की आप देख रहे हैं जहां पर आज एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में दूसरा आरोपी उस्मान मारा गया। और दूसरा जो वीडियो इस वक्त आपके सामने है, जब उमेश पाल को इन लोगों ने गोलियों से छलनी किया, उस दिन का है ये। और किस तरीके से इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। लेकिन अपडेट ये, प्रयागराज शूटआउट में दूसरा एनकाउंटर ढेर किया यूपी पुलिस ने। प्रयागराज का कौंधियारा इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है। विजय उर्फ उस्मान, ये नाम है इस आरोपी का, जिसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की गोली लगने से उस्मान घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। ये वही शख्स है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। 10 दिन हो गए हैं इस घटना को। उमेश पाल पर गोली चलाने वाला ये पहला शख्स था, उस्मान, जिसने पहली गोली चलाई थी। इस हत्याकांड के एक आरोपी के साथ एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ था और दूसरा एनकाउंटर अब हुआ है। जो पहला एनकाउंटर था उसमें अरबाज नाम का आरोपी मारा गया था और अब दूसरा एनकाउंटर जो है वो विजय उर्फ उस्मान के साथ। अतीक के बेटे असद का ड्राइवर था अरबाज, जिसके साथ पहला एनकाउंटर हुआ था 27 फरवरी के दिन। प्रयागराज के शूटआउट की ये सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यही वो कार जिसमें सवार होकर बदमाश आते हैं, आरोपी आते हैं और फिर उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। इसी कार से वो फरार हो जाते हैं। 10वां दिन है इस हत्याकांड का। पुलिस अब तक सभी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन एक आरोपी का इससे पहले सरेंडर हो चुका है, एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और अब ये दूसरा आरोपी है जिसका पुलिस के साथ एनकाउंटर। उमेश मर्डर केस में एक और एनकाउंटर, विजय उर्फ उस्मान, जिसके साथ अब एनकाउंटर हुआ है। शूटआउट का जो दूसरा एनकाउंटर है, उस एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। विजय उर्फ उस्मान के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें मारा गया उस्मान। पुलिस की गोली से पहले घायल हो गया, लेकिन इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उमेश पाल की हत्याकांड में ये शामिल है और सबसे पहली गोली उस्मान ने चलाई थी उमेश के ऊपर। प्रयागराज शूटआउट से ये दूसरा एनकाउंटर वाली जगह की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में एनकाउंटर हुआ है और आपको ये भी बता दें कि अभी तक बाकी जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज एक और एनकाउंटर, इस पूरे हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी का एनकाउंटर किया पुलिस ने।
सबसे पहले इसने उमेश के ऊपर गोली चलाई थी। जो वीडियो सामने आया था उसमें आरोपी गाड़ी से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके बाद अंधाधुंध उमेश के ऊपर फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और सबसे पहले गोली उस्मान ने चलाई थी। पुलिस की गोली से उस्मान घायल हुआ। शूटआउट का दूसरा एनकाउंटर आज। उमेश मर्डर केस में एक और एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट में ये दूसरा एनकाउंटर आज पुलिस ने किया। अब तक ये माना जा रहा था कि आरोपी उत्तर प्रदेश से बाहर भाग चुके हैं, संभवतः नेपाल या फिर दक्षिण भारत की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि अब तक ना तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, ना ही एटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे, ना डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे थे और इसी वजह से पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि ये किसी ऐसी लोकेशन पर हैं, संभवतः नेपाल या फिर दक्षिण भारत, और वहां पर ये किसी भी तरह से किसी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रयागराज में ही कौंदियारा इलाके में यह मुठभेड़ होती है, यानी कि प्रयागराज के भीतर ही यह आरोपी मौजूद था। उमेश पाल हत्याकांड 10वां दिन है आज इस हत्याकांड का। इस हत्याकांड के कई सीसीटीवी अब तक सामने आ चुके हैं और उन सीसीटीवी के जरिए इन आरोपियों की पहचान तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इन आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस बीच एक जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई वो अपने आप में तमाम सवालों को जरूर जन्म दिया था। आज 24 फरवरी की जो घटना है उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो हर किसी के पास है और फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है बदमाशों का दुस्साहस किस तरीके का था। माफिया अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद, उसकी भूमिका क्या थी, ये सारी चीजें तस्वीरों में साफ है। ऐसे में पुलिस की जो टीमें हैं उनके तमाम जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर तलाश और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है और एसटीएफ जो है उसको भी इस पूरी कार्रवाई में लगाया गया है और एसटीएफ को जो तमाम अहम क्लू मिले हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बदमाश जो है वो और जो है इस घटना में शामिल उनकी भी गिरफ्तारी या फिर मुठभेड़ में ढेर होने की खबरें इस तरीके की आएंगी। दूसरा बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में जो था शामिल उसको आज पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उन्होंने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस बदमाश जिसके ढेर होने की खबर है ये उस्मान नाम है इसका और ये प्रयागराज का ही रहने वाला है। माफिया अतीक अहमद गिरोह के लिए लंबे समय से काम कर रहा था और इसकी जो भूमिका थी, पहली गोली इसी ने मारी थी उमेश पाल को। जब उमेश पाल गिरते हैं उसके बाद सिपाही को भी ताबड़तोड़ फायरिंग जो है यही उस्मान नाम का जो बदमाश है यही करता है। ऐसे में पुलिस के लिए चैलेंजिंग था कि इस बदमाश को पकड़ा जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए या मुठभेड़ में ढेर किया जाए। हालांकि पुलिस ने इसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। चुनौती जरूर थी, बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था सीधे कानून व्यवस्था को, लेकिन स्वीकार किया था पुलिस कमिश्नर ने यहाँ के और सरकार ने और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि माफिया और उसके गुर्गों को मिट्टी में मिला देंगे। उसकी जो शुरुआत है 27 फरवरी को हुई थी। जो पहला बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था अरबाज, जो ड्राइवर के रोल में था, उसको ढेर किया गया था और आज दूसरे बदमाश को मिट्टी में मिला दिया गया है। संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जो अंजाम है वो इसी तरीके का होगा, उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। उनके अपराध के जो मंसूबे हैं उसको यहाँ पर नहीं पलने दिया जाएगा। उसकी जो शुरुआत है 27 फरवरी को हुई थी और आगे भी आने वाले समय में भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है और कानून व्यवस्था को लेकर के वो हमेशा जी जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जानकारी दे रहे थे कि इससे पहले भी एक एनकाउंटर हो चुका है और अब ये दूसरा एनकाउंटर है। उमेश पाल हत्याकांड में ये दूसरा एनकाउंटर है और जिस बात का जिक्र गुफरान कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह बात कही थी कि अपराधियों को और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद से आप कार्रवाई देख रहे हैं। कार्रवाई में किस तरह से तेजी आई है, चाहे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो आरोपियों पर या फिर सीधे बिल्कुल। देखिए ये अपने आप में एक चुनौती जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को लेकर के तफसील से जो पुलिस और क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें जो अपना जांच पड़ताल का जो दायरा है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और उसमें तमाम लोग चिन्हित हो रहे हैं माफिया के, उनके खिलाफ बुलडोजर से लेकर के दूसरी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन जो एक्टिंग रोल में है, जिन्होंने पूरी घटना कारित की है, जो 7 से 8 बदमाश जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उनको स्पॉट पर सहयोग करने वाले जो बदमाश हैं उनके नामों को चिन्हीकरण का जो दौर है वो भी चल रहा है। तो ऐसे बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर करना ही पुलिस का एक तरीके से कह सकते हैं कि काम है और उसकी जो शुरुआत है 27 फरवरी को हुई थी। 2 बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है और माना जा रहा है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई तो होली बाद होगी, लेकिन उसके पहले जो होली है इन बदमाशों की नहीं होगी, पुलिस की होगी और उस परिवार की होगी जिस परिवार के साथ दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया। उनकी मां का साफ कहना है कि बदमाशों को भी उसी अंजाम पर पहुंचाया
बचाया जाए। जिन बदमाशों ने पूरी घटना कारित की है, खून का बदला खून, उन्होंने ये बातें कही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सीएम योगी ने भी साफ कहा है कि जो बदमाश है उनको बख्शा ना जाए, उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। शुरुआत तो 27 फरवरी को हुई थी, जो सिलसिला जारी है, बुलडोजर भी चल रहा है और दूसरी तरफ इनकाउंटर में भी बदमाशों को मुठभेड़ करने का जो सिलसिला है वो जारी है। दूसरा बदमाश जो एक्टिंग रोल में था, पहली गोली उमेश पाल को मारता है गाड़ी से निकलते ही, और उमेश पाल जब गिरते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो ये बदमाश सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और पुलिस जो सुरक्षा में तैनात सिपाही थे उनकी भी मौत हुई थी। ऐसे में सीएम ने साफ कहा था कि बदमाशों से सख्ती से निपटा जाए। पुलिस हालांकि बहुत गहनता से और बहुत ही गोपनीयता तरीके से इस पूरे मामले की जो जांच है, पड़ताल है, वो कर रही है और उन बदमाशों को जो इस घटना में शामिल हैं उनके तमाम जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। उनके जो मददगार हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके सहयोगियों को उठाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कोशिश यही है कि इस घटना को किसी भी तरीके से और इसी केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुड्डू मुस्लिम और असद की एक साथ लोकेशन नेपाल में मिली है। यूपी एसटीएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल रवाना हो चुकी है। जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गुड्डू मुस्लिम और असद एक साथ, इनकी लोकेशन नेपाल में मिली है पुलिस को। यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो इनकी तलाश में अभी जुटी हुई है। खबर सामने आ रही है, यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल रवाना हो चुकी है। इस हत्याकांड का यह 10वां दिन है और जब यह सवाल पूछा गया कि पुलिस आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तो यही आशंका जाहिर की गई थी कि उत्तर प्रदेश के बाहर ये आरोपी भाग चुके हैं, संभवतः नेपाल या फिर दक्षिण भारत। और अब जो जानकारी आ रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, वो यही है कि 2 आरोपी इसमें से नेपाल में हो सकते हैं, नेपाल में उनकी लोकेशन मिली। और इन्हें